वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज 7 अप्रैल है और आज डेडलाइन था बीएसएससी इंटर मेंस के टेंडर जो टाइपिंग के लिए दिया गया था उसका लास्ट डेट। अभी तक जो ऑफिशियल साइट है बीएसएससी की, इस पर कोई भी अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट 1 अप्रैल का ही है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के करीब 6:30 20 मिनट के आसपास हो रहे हैं, तो अभी तक टाइपिंग के संबंध में कोई भी नोटिस नहीं आया है। यदि जो भी अपडेट होगा वो शाम तक या देर रात तक आने की संभावना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जो टाइपिंग है, जो फिजिकल है और बीएसएससी में कुछ फर्जी लोग पकड़ाए हैं, उसके संबंध में क्या क्या डिटेल होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आप भी जाकर अभी आयोग की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। अभी तक टाइपिंग के संबंध में, चाहे वो टेंडर की बात हो या फिर मतलब कि छात्रों के लिए हो, कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। हम लोग को देर रात तक वेट करना पड़ेगा, या हो सकता है कि कल तक आ सकता है। दो बातें होंगी, या तो आज सेंटर सेलेक्ट हो सकता है टाइपिंग वाला, या फिर से टेंडर को एक्सीड किया जाएगा। तो बीएसएससी का जो भी स्टैंड होगा वो कल तक आपको पता चल पाएगा। तो फिलहाल तो ये टाइपिंग की यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई नोटिस नहीं है। अब जहाँ तक बात है कि टाइपिंग में किसको बुलाया जाएगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं सिर्फ 3 गुना को बुलाया जाएगा, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिनका मतलब कि नंबर बहुत ज़्यादा है उन्हीं को फिर से बुलाया जाएगा। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। टाइपिंग के लिए स्पष्ट आयोग बार बार बोलती है, आयोग के सचिव बार बार बोलते हैं कि जिन लोगों ने भी ऑप्शन को ऑप्ट किया है सबको बुलाया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें और टाइपिंग करते रहें अपने ऑप्शन के अनुसार। यदि आपने हिंदी किया है तो हिंदी के लिए, इंग्लिश किया है तो इंग्लिश के लिए, या फिर आपने बोथ किया है तो बोथ के लिए। सबसे जो एक सवाल आता है कि कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत आप क्या करें। कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत तो देखिए, कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत तो पहला तो ये बनता है, क्योंकि आयोग भी अभी तक बहुत कन्फ्यूज है, उसके पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, इसलिए बार बार छात्र जाते हैं फिर भी वहाँ से कुछ नहीं बोलता है। तो जो मेरी और जहाँ पे जितने लोगों हैं उनसे बात हुई, तो उसके अकॉर्डिंग यही बात निकल के सामने आई कि कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत यदि आपने हिंदी का टाइपिंग दिया तो हिंदी का, इंग्लिश का टाइपिंग दिया तो इंग्लिश का टाइपिंग करते रहें। लेकिन बात वहाँ पे जाके फंस जाती है जब बीएसएससी ये बोलती है कि भाई हम पंचायत सचिव के लिए पहले टाइपिंग करेंगे। हालांकि ये अनऑफिशियली है अभी तक, मतलब एक स्टेटमेंट, वीडियो पर स्टेटमेंट दिया था, लेकिन ऑफिशियली इसके संबंध में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि नियमावली ये कहती है कि बीएसएससी जो पंचायत सचिव का जो टाइपिंग है वो आपको सर्विस पीरियड में होना चाहिए। लेकिन आयोग का अपना तर्क है कि चूंकि हम इसकी बहाली पहले कर रहे हैं इसलिए वांछित योग्यता के अंतर्गत पहले करेंगे। तो मेरा अपना मत है, जो कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट हैं वो निश्चित रूप से आपका जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग करते रहें। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बोथ टाइपिंग नो किया है लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत यस किया है, तो वो कंप्यूटर पर दोनों लैंग्वेज का टाइपिंग करते रहते हैं। यही एक सबसे बड़ा जो पॉइंट होगा आपको आगे जाकर के बचाएगा। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड में आज भी मेरे एक लड़के से बात हो रही थी, वो बोल रहा था कि मेरा 120 BC के आसपास है लेकिन मेरा नहीं हुआ, और मैंने ये भी देखा है कि जिसका 110 या 12 है उसका भी हो गया है। तो इस रिजल्ट में कहीं ना कहीं किस तरीक़ा से प्रिपेयर किया गया है वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अभी भी बना हुआ है। तो फिलहाल इस पर बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल होगा जब तक आगे का कोई प्रक्रिया इसमें नहीं आता है। ये कल या परसों आपने इसको देखा होगा कि काउंसलिंग में नहीं मिला फिंगरप्रिंट, 11 गिरफ्तार। ये बीएसएससी का एग्जामिनेशन है, स्कॉलर की मदद से स्टेनोग्राफ की परीक्षा पास की। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फर्स्ट इंटर लेवल एग्जामिनेशन में भी ऐसा संभावना है कि वहाँ पे आपको स्कॉलर और कुछ फर्जी लोग पकड़ा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन भी 2014 वाला है। तो गॉड नोस ऐसा हो भी सकता है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो ये एक और बहुत बड़ी समस्या होगी सारे स्टूडेंट के लिए। आपको पता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा स्कॉलर की मदद से पास की और खुद काउंसलिंग में उपस्थित हो गए, लेकिन जांच के दौरान 11 अभ्यर्थी को फिंगरप्रिंट नहीं मिला और उन्हें पकड़ लिया गया, और बाद में उसको प्रशासन ने उसको एयरपोर्ट थाना पटना के हवाले कर दिया और उन सबको पकड़ लिया गया। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। इस मामले में नौकरी लगाने वाले गिरोहों की पूरी तरह संलिप्तता सामने आई है। गिरोह के सदस्यों के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि 11 अभ्यर्थियों जो है को फिंगरप्रिंट मैच नहीं करने के बाद उसके खिलाफ एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस को सौंप दिया गया है। अब देखिए, 183 लोगों को बुलाया गया था, उसमें से 11 जो है उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। तो लिखित परीक्षा में पास करने वाले 183 अभ्यर्थियों को मंगलवार को काउंसलिंग के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग वेटनरी कॉलेज के समीप ग्राउंड स्थित कार्यालय में बुलाया गया था। इसके बाद सभी के फिंगरप्रिंट का मिलान किया गया, लेकिन इसमें से 11 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं किया। इसके बाद उनको पुलिस को सौंप दिया गया। विदित हो कि सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती आदि परीक्षाओं में भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं करने के कारण कई अभ्यर्थियों को जेल भेजा जा चुका है। तो देखिए, ये तो मतलब कि स्टेनोग्राफ की बात है, लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल आता है, क्योंकि आपने देखा था कि जो सेकेंड CGL था उसमें किस तरह से बड़े पैमाने पर धांधली हुआ था और लोग पकड़ाए थे। तो क्या फर्स्ट मतलब कि जो ये इंटर लेवल मेंस है उसमें भी ऐसे संभावना हो सकती है? क्या वहाँ पर भी स्कॉलर्स या अन्य धांधली की बात हो सकती है? आप क्या सोचते हैं, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। ये तो वक्त बताएगा जब काउंसलिंग इसके लिए शुरू होगा। एक और अपडेट है रेलवे के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। तो देखिए, यहाँ पे एक जो संभावना दिख रही है कि रेलवे का जो है ग्रुप डी का परीक्षा जो है जून में संभव हो सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी के रिक्त पदों के लिए भर्तियों
कि परीक्षा आयोजन जून से की जा सकती है या परीक्षाएं लंबी चलेंगी। इस तरह से आपको पता है कि एनटीपीसी का कितना फेज़ दर फेज़ एग्जामिनेशन हुआ है। तो 2019 में ग्रुप डी के 1,03,769 रिक्त पदों के लिए भर्ती आवेदन आमंत्रित किए थे। तब माना जा रहा था कि अगस्त सितंबर 2019 में ग्रुप डी के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करा ली जाएगी, परंतु बोर्ड ने पहले कम अभ्यर्थियों वाली परीक्षाओं कराने का निर्णय लिया। इस बीच कोविड-19 के कारण परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकी। इसके बाद फिर से परीक्षाओं का आयोजन शुरू किया गया। बोर्ड ने जूनियर इंजीनियरिंग आइसोलेटेड कैटेगरी की परीक्षाएं ले चुका है। वहीं एनटीपीसी का छठा चरण चल रहा है, यह 8 अप्रैल को पूरा हो जाएगा। इसके बाद एक और चरण की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो एनटीपीसी का भी 7वां चरण होना बाकी है और उसको कंप्लीट करवाने के बाद ऐसी संभावना है कि ग्रुप डी के भी एग्जामिनेशन हो सकें। और इसमें देखिए 2.90 लगभग 3 करोड़ के आसपास लोगों ने आवेदन किया था। सूत्रों के अनुसार इसके बाद आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाएं जून से प्रारंभ कर सकती है। इस परीक्षा के लिए करीब 2 करोड़ 90 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में ये परीक्षाएं लंबी अवधि तक चलेंगी। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने और कोविड-19 का दूसरा लहर के कारण परीक्षा तिथियों का फिलहाल घोषणा नहीं की गई है। तो स्पष्ट है, आप अभी ये मनाइए कि एनटीपीसी का जो लास्ट चरण है वो कंप्लीट हो जाए अपने तय शेड्यूल के आधार पर, और फिर उसके बाद आपको ग्रुप डी का भी एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो, ऐसी संभावना आप सब व्यक्त कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी लंबा वक्त लगेगा इस बार। और सबसे बड़ी बात बीएसएससी की हम लोग कर रहे थे, तो बीएसएससी में ये जो स्कॉलर वाली बात है वो तो अपने आप में एक बड़ा मतलब कि इसमें कोई अतिशक्ति तो नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को पता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और ख़ासकर इस बार जो फॉरेस्ट गार्ड का जिस तरह से रिजल्ट दिया गया है, मतलब कि लिस्ट दिया गया है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं संशय की स्थिति फिर से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अभी तक बीएसएससी ने छात्रों का नंबर नहीं बताया है और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो भी नहीं बताया है, क्योंकि वो सिर्फ से ऐसे बोलते हैं कि हमने 5 गुना को, मतलब कि मेधा और मेधा के अकॉर्डिंग जिन्होंने भी नंबर, मतलब कि जिन्होंने भी ऑप्शन ऑप्ट किया था और मेधा, दोनों के आधार पर 5 गुना को चूज कर लिया है। लेकिन वहाँ पे तो ऐसे भी बहुत सारे छात्र हैं जो बोलते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा नंबर है फिर भी उनका नहीं सिलेक्शन हुआ है। उनसे कम छात्र बोलते हैं कमेंट में कि उनका भी सिलेक्शन हो गया है। तो कोई भी एग्जैक्ट जो है डाटा यहाँ पे मैच नहीं कर पा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। फिलहाल जितने लोगों का वहाँ पे हो गया है, फिजिकल में लिस्ट है, वो तो इसकी तैयारी करते रहें, दौड़ की तैयारी करते रहें, जिनका फॉरेस्ट गार्ड है लंबी चाल का तैयारी करते रहें, और जो टाइपिंग वाले हैं वो भी करते। टाइपिंग में कहीं से भी कोई आपको और फेरबदल नहीं होने की संभावना है। यदि हम आयोग की ही बात को माने तो आयोग ऐसा बार बार बोलती है कि जिन लोगों ने भी ऑप्शन को ऑप्ट किया है हम सबको बुलाएंगे। यहाँ 3 गुना वाली बात समझ से परे है यदि कोई लोग ऐसा बोलते हैं तो, क्योंकि यदि आप ये 3 गुने चक्कर में या फिर हाई नंबर या लो नंबर के चक्कर में रहिएगा तो आपका टाइपिंग गड़बड़ा जाएगा। देखिए, आपका जो भी पक्ष है, आपका जो भी काम है, उसको आप अंतिम मुकाम तक पहुँचाएँ। अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपका जो भी जितना हो सके उसको कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो ना माया में लेनी राम, ऐसा चक्कर ना हो जाए। ठीक है, नन टाइपिंग नन फिजिकल के चक्कर में बाकी पोस्ट भी से आप ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि अभी तक कुछ भी इसका अपडेट नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास जितने भी चीज़ बाकी हैं, चाहे फिजिकल बाकी हो या फिर टाइपिंग बाकी हो, उसमें अपना जी जान झोंकिए, कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, खुद से मेहनत कीजिए। ठीक है ना। बहुत सारे लोग अपने आप के टाइपिंग को काफ़ी सुधार लिए हैं। कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत मैंने कह दिया कि ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे हैं जिन्होंने बोथ टाइपिंग नो किया लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग यस किया है। तो कंप्यूटर पर पहले तो आप इंग्लिश फिर हिंदी की कह रहे हैं। स्पीड से कहीं पर भी कोई फिलहाल अपने दिमाग में नहीं लाएं, क्योंकि स्पीड को आप पकड़िएगा तो फिर आप गड़बड़ा सकते हैं। ठीक है ना। एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करें, तो दोनों को आप एक साथ बढ़ते रहें। इसका संबंध में कोई भी अपडेट आता है तो हम जरूर आपको अवगत करवाएंगे। तो आज की वीडियो इतना ही। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।